अगर आपको आईपीओ के बारे में कुछ भी पता नहीं है और आपने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है तो कंग्रेचुलेशंस। इस वीडियो को देखने के बाद आपके आईपीओ से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस क्रिस्टल क्लियर होंगे, जैसे कि आईपीओ क्या होता है और काम कैसे करता है, आईपीओ खरीदने के फायदे क्या होते हैं, आईपीओ खरीदना चाहिए या नहीं, और आईपीओ कैसे खरीदे। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले ये समझते हैं कि आईपीओ क्या होता है और काम कैसे करता है। मान लो एक XYZ नाम की कंपनी है और इस कंपनी का जो नेटवर्थ है 100 करोड़ है, यानी 100 करोड़ की ये कंपनी है। अब इस कंपनी का जो फाउंडर है यानी इस कंपनी का मालिक, वो तो ये नहीं चाहेगा कि कंपनी 100 करोड़ पर ही रुक जाए, बल्कि वो ये सोचेगा कि इस कंपनी को ग्रो कैसे करा जाए। अब किसी भी कंपनी को ग्रो करने के लिए चाहिए पैसा। अगर कंपनी के फाउंडर के पास पैसे हो तो वो खुद के पैसे लगा सकता है या फिर पब्लिक फंडिंग के जरिए पैसे ला सकता है। पब्लिक फंडिंग में कंपनी आम जनता से पैसे लेती है और वो अपने बहुत से शेयर यानी कंपनी के छोटे छोटे हिस्से मार्केट में ऑफर कर देती है, जिसे आईपीओ कहा जाता है, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर। फिर आम लोग इस शेयर को आईपीओ के जरिए खरीदते हैं और इस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं और इस तरह से कंपनी को ग्रो करने के लिए पैसे मिल जाते हैं। लेकिन इसमें आपका क्या फायदा होगा अगर आप आईपीओ के शेयर्स खरीदते हैं तो चलिए अब ये देखते हैं कि आईपीओ के शेयर्स खरीदने के बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला फायदा ये होता है कि जब भी कोई कंपनी शेयर मार्केट में आती है और अपना आईपीओ रिलीज करती है तो जनरली सबसे कम प्राइस में आपको उसी वक्त शेयर मिलता है और कुछ टाइम बाद ही वह प्राइस 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। और दूसरा फायदा ये होता है कि जब भी कंपनी आईपीओ रिलीज करती है तब या तो कंपनी खुद को एक्सपैंड करने को सोच रही होती है या फिर अपना लोन पे करने को सोच रही होती है। तो एक तरीके से कंपनी आगे बढ़ने जा रही होती है, तो उसके प्राइस बढ़ने के और उस कंपनी के ग्रो होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो इसमें चांस कम होता है कि पैसा डूबेगा और बहुत चांस होते हैं कि आपका पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आईपीओ खरीदने के फायदे होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि किसी भी कंपनी के आईपीओ मत खरीद लेना, खुद भी रिसर्च करना जरूरी है, क्योंकि कई बार बाद में भी प्राइस गिर जाती है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ सच्चाई बताने का काम करता हूँ, डिसीजन आपको खुद लेना चाहिए। तो चलिए अब ये देखते हैं कि आईपीओ कैसे खरीदे। तो आईपीओ खरीदने के लिए सबसे पहले आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए और ये डीमेट अकाउंट आपके सेविंग अकाउंट से लिंक रहता है। अगर आप किसी भी कंपनी के आईपीओ खरीदते हैं तो पैसा सीधे आपके अकाउंट से विड्रॉल होगा। आईपीओ खरीदने के लिए आपको अप्लाई करना होता है। जिस ऐप में आपका डीमेट अकाउंट है उस ऐप से आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको अलॉटमेंट होगी, क्योंकि किसी कंपनी के 1 लाख शेयर्स अवेलेबल है और 2 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आ जाए तो सभी को तो नहीं मिल सकता ना। तो अप्लाई करने के बाद भी गारंटी नहीं है कि आपको आईपीओ मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर आपको अलॉटमेंट आ जाए तो भी ये नहीं कहा जा सकता कि जितने आपने अप्लाई किए थे उतने शेयर मिलेंगे, कम भी मिल सकते हैं। तो यही कुछ बातें हैं जिन्हें जानने के बाद आप अपने स्मार्टफोन से ही बिल्कुल आसानी से आईपीओ खरीद सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वेल एक्सप्लेन वीडियोस मैं अब आपके लिए लाता रहूँगा।